हेलो एंड नमस्कार। आई एम अभिषेक कुमार तिवारी। आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का मॉडल सेट। देखिए इसको, पहला क्वेश्चन है इसमें, दे वेयर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाय हर। करेंगे चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। हमें करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है। ये पैसिव में दिया हुआ है। यहाँ देखिए वेयर बीइंग है, आपको पता है वाज वेयर बदलता है वाज वेयर प्लस बीइंग में, और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हर है तो शुरू में सी होगा, और सी के साथ वाज या वेयर क्या लगेगा, सी के साथ लगता है वाज। बाकी सारे ऑप्शन सी के साथ हैड लगाएं, सी के साथ विल लगाएं, सी के साथ यहाँ हैड है, तो बाकी सारे विकल्प ही गलत हैं। एक ही विकल्प सही है, इसका सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस चुनना है हमें। द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, और रिवॉर्ड आगे आएगा। आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं कि यहाँ देखिए, और रिवॉर्ड वाज बिंग। देखिए V2 है तो V2 वाज बिंग में नहीं बदलता, V2 बदलता है वाज वेयर प्लस V3 में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद अगर हम हिम को उठा के लाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हिम को आगे लाते हैं तो ही होगा। ठीक है, तो ही हैड यहाँ पे गलत है, V2 है तो वाज वेयर प्लस V3 में बदलेगा, तो ही वाज गिवन। ठीक है, और रिवार्ड है तो यहाँ और रिवार्ड लिखा है और यहाँ द रिवार्ड कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ और रिवार्ड सही है, ही वाज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग, ऑप्शन बी। उसके बाद है प्लीज बी क्वाइट द बेबी डैश। ठीक ना, कृपया शांत रहिए, बच्चा सो रहा है। ठीक ना, ये कंटिन्यूअस को दिखा रहा है कि शांत रहिए, बच्चा सो रहा है, तो कंटिन्यूटी इज स्लीपिंग। उसके बाद है कि वाट डैश सी डू इन हर फ्री टाइम। ठीक है, यहाँ देखिए वाट डैश सी डू इन हर फ्री टाइम, यहाँ V1 है। ठीक ना, और सी है हमारा सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार आप देखिए, पहले तो सी के अनुसार हैव नहीं लगेगा। ठीक, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और यहाँ ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डन नहीं हो सकता, ये V3 है। बच्चा डॉज और हैड, तो देखिए यहाँ V1 है तो हैव हैज हैड के साथ हमेशा V3 आता है, तो V1 नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर डॉज है, ठीक है, डू डॉज के बाद V1 आता है, ये भी सही है, और सी के साथ डॉज अप्रोप्रिएट है, तो सी डॉज हो जाएगा, व्हाट डज सी डू। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी दैट ही डैश हील फॉर 6 days। यहाँ देखिए फॉर सिंस लगा है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन आप देखिए, वॉज नहीं होगा, इज नहीं होगा, अब हैड बिन होगा कि हैव बिन होगा। तो ये देखिए, ये है पैसिव में, ही टोल्ड मी दैट, तो अगर प्रेजेंट में भी होगा तो चेंज होकर पास्ट हो गया होगा, तो यहाँ हैड बिन इसका सही आंसर होगा, हैव बिन नहीं हो सकता। उसके बाद ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही सेट डाउन टू रेस्ट। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक ना, ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वो टहल कर थक गया था, टहलने से थका हुआ था। ही सेट डाउन टू रेस्ट, वो आराम करने के लिए बैठा। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर सेम है, तो इनको जोड़ने का तरीका है कि जब सब्जेक्ट सेम है तो पहले वाले सब्जेक्ट को हटाकर, ठीक है, सब्जेक्ट पहले वाला रिमूव कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हम विकल्प अगर देखते हैं तो पहला वाला सब्जेक्ट तो सब में ही हटा दिया है। टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही सेट डाउन टू रेस्ट। टायर्ड ऑफ बीन ऑन वॉक नहीं होता है, टायर्ड बिकॉज ऑफ वॉक, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, तो ही हैज सेट डाउन नहीं, बाद वाला वाक्य जैसे है वैसे रहेगा, तो इसमें ही सेट डाउन टू रेस्ट ठीक है। तो टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही सेट डाउन टू रेस्ट, थकने के कारण वो आराम करने के लिए बैठ गया। ठीक ना, ये ऑप्शन इसका सही है। डैश यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, देखिए यहाँ V1 है तो पहले आर तो नहीं हो सकता इसके साथ, EJMR के साथ V4 आता है। कैन यू स्पीक इंग्लिश हो सकता है, सेल यू स्पीक इंग्लिश हो सकता है, ऑट नहीं हो सकता, ऑट टू होता है। अब सेल और कैन में क्या होगा, सेल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये कैपेबिलिटी को दिखा रहा है ना, इंग्लिश बोलने की सामर्थ्य क्षमता को दिखा रहा है, तो सामर्थ्य क्षमता दिखाने के लिए कैन का यूज करते हैं। इसका सही आंसर है कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे, और हमें इसका डायरेक्ट स्पीच चुनना है, ये इनडायरेक्ट में है। यहाँ देखिए द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी, तो आप इतना मिलाइए, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी, टोल्ड मी तो हो नहीं सकता,
एक्टिव में। और यहाँ देखिए ये वर्ब जो है ऑर्डर्ड V2 है, तो यहाँ सेज नहीं हो सकता, प्रेजेंट में कैसे आएगा। टेल्स नहीं हो सकता, प्रेजेंट में कैसे आएगा। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, पहला सही है ए। द प्रिंसिपल सेड टू मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। ठीक है, आगे देखिए आई वॉन्टेड डैश सम पेरेंट्स बट वी डिडंट हैव मच टाइम। आई वॉन्टेड, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 2 के बाद जनरली या तो 2+V1 होता है, नहीं तो V4 हो जाता है केवल, तो 2 बाइंग नहीं होगा। आई वॉन्टेड टू बाय, ये गलत है। आई वॉन्टेड टू बाई सम प्रेजेंट्स, मैंने कुछ उपहार खरीदना चाहा। आई वॉन्टेड टू बाई सम प्रेजेंट्स, तो ये सही है इसका ये। एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई प्रीफर रीडिंग डैश। देखिए प्रीफर जो है, प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं उसे प्रीफर के पास, और जिसके अपेक्षा ज़्यादा पसंद करते हैं उसको टू के बाद, ठीक ना। तो प्रीफर रीडिंग टू, तो देख लीजिए दैन रेस्ट गलत है, फॉर जॉय गलत है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, तो यहाँ पे है इसका अगला ऑप्शन टू स्लीपिंग, ओवर गलत हो जाएगा। तो प्रीफर टू होता है, इसको याद रखिएगा। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। क्वेश्चन है तो आई सेड टू आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम, तो यहाँ तक तो चारों ही सही है। हिम आई आस्क्ड हिम सेम है। क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन इन्वर्ट कमा के बदले रखते हैं, तो यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, तो यहाँ तक सब सही है, ठीक है। आर यू वर्किंग सो हार्ड, अब वाक्य को इंट्रोगेटिव से असर्टिव बना देते हैं, और इज एम आर बदलता है वाज वेयर में, ठीक है। तो पहले आप आर यू को यू आर कर दीजिए इसको, ठीक है। और यू सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, हिम के अनुसार, तो हिम के अनुसार ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों गलत हो गए, सीधा करिएगा वाक्य, तो ही। और इज एम आर बदलता है वाज वेयर में, तो यहाँ ही के बाद हैड बीन लगाएं, तो ये गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर है ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ठीक है, ए नंबर। दे रैन ऑन द हिल होगा, वे लोग पहाड़ियों पर दौड़े। दे रैन ऑन द हिल। देयर इज अ शॉप इन फ्रंट डैश माई हाउस, ये फ्रेज है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, ठीक ना। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ बिफोर भी होता है, जहाँ इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं वहाँ बिफोर भी लगा सकते हैं। बिफोर मतलब भी के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब भी के सामने होता है, ठीक है। आगे चलिए, स्टॉप डैश दिस टेरिबल नॉइज एट वंस। स्टॉप मेक नहीं हो सकता, स्टॉप टू मेक नहीं, स्टॉप मेकिंग दिस टेरिबल नॉइज एट वंस, ठीक ना। जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ को मना करना, कि स्टॉप डूइंग दिस, से करना बंद करो। स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो। स्टॉप डांसिंग, नाचना बंद करो। तो स्टॉप मेकिंग दिस टेरिबल नॉइज, ठीक ना, इस तरह का भयानक शोरगुल करना बंद करो। V4 यहाँ चाहिए। इट फेल डैश द टेबल एंड ब्रोक, फेल ऑफ नीचे गिरना, ठीक ना, फेल ऑफ OFF ऑफ, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा आप, OFF फेल, फॉल ऑफ मतलब नीचे गिरना। इट फेल ऑफ द टेबल, ये टेबल से नीचे गिरा, एंड ब्रोक टूट गया। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए यहाँ पर दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड आई टू टी, दे इन्वाइटेड मी एंड माई फ्रेंड टू टी। नेक्स्ट है कि द इन्वाइटेड, यहाँ देखिए द इन्वाइटेड तो हो नहीं सकता, क्योंकि द ना नाउन है ना प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट कैसे होगा, तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया पहले। आई एंड माई फ्रेंड वॉच, यहाँ देखिए आई एंड माई फ्रेंड, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हैं, और यहाँ वॉच लगा हुआ है जो कि सिंगुलर है, ये तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ वेयर लगना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अभी और भी में देखते हैं। दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड आई टू टी, दे इन्वाइट मी एंड माई फ्रेंड टू टी। अब देखिए यहाँ पर दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड तो ठीक है, एंड आई कैसे होगा, ये पीछे आ गए हम लोग ऑब्जेक्ट के जगह, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का फॉर्म आई का मी होता है, तो दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड मी टू टी होगा, ना कि आई टू टी, तो ये भी गलत है। यहाँ सही है, दे इन्वाइट मी एंड माई फ्रेंड टू टी, सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड यू लाइक डैश टू मार्केट। देखिए यहाँ पे वुड यू लाइक, तो यहाँ विल गो तो हो नहीं सकता, यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, ठीक ना। वुड यू लाइक गो सीधे नहीं हो सकता, ठीक ना, यहाँ भी V1 है, फिर साथ साथ एक ही साथ V1 कैसे आ सकता है। वुड यू लाइक टू गोइंग, देखिए टू गोइंग जनरली यूज नहीं होता है 2+V4, या तो V4 यूज होता है, नहीं तो 2+V1 यूज होता है, ठीक है। तो वुड यू लाइक गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जाना पसंद करेंगे, नहीं तो टू गो होता तो सही हो सकता था।
वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट, ठीक ना, नहीं तो गोइंग सही है, टू गो लिखिए या गोइंग लिखिए। माई फादर टॉट मी डैश, माई फादर टॉट मी, देखिए माई फादर टॉट मी हाउ टू डांस, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि डांस कैसे किया जाता है, ठीक ना। जब कोई चीज़ आर्ट होता है ना तो उसको हाउ टू से लिखते हैं, हाउ टू डांस कैसे नाचा जाता है, हाउ टू प्ले कैसे खेला जाता है, ठीक है, हाउ टू कुक कैसे बनाया जाता है। तो माई फादर टॉट मी हाउ टू डांस, कैसे नाचा जाता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, देखिए यहाँ पर लेट, अब जानते हैं लेट का स्ट्रक्चर, लेट होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद V1 आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। तो देखते हैं लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट सब में अस है, सही है। इसके बाद V1 आएगा स्टॉपिंग, यहाँ बिफोर आ गया, गलत है, ठीक ना। 2 + V1 आ गया तो ये भी गलत है। अब यहाँ देखिए लेट अस स्टॉप, और ए में भी और सी में भी लेट अस स्टॉप दोनों ठीक है। यहाँ प्लेड नाउ नहीं हो सकता, प्लेइंग नाउ, ठीक है। नाउ जब लगा है तो ये अभी वर्तमान कंटिन्यूअस एक्शन को दिखा रहा है, तो कंटिन्यूअस एक्शन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग, लेट अस स्टॉप प्लेइंग नाउ, खेलना बंद करो। अब खेलना बंद करते हैं। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए द पुअर सी लिखना गलत है, ठीक ना। एक रूल होता है जिसमें एडजेक्टिव के आगे जब हम द जोड़ते हैं, द प्लस एडजेक्टिव, तो ये सीधे प्लूरल नाउन में बदल जाता है, ठीक ना। जैसे पुअर है तो द पुअर, गरीब लोग, पुअर एडजेक्टिव है, रिच होता है तो द रिच, ठीक ना। रिच एडजेक्टिव है, द रिच मतलब अमीर लोग, सीधे एडजेक्टिव के आगे द लगाते हैं, प्लूरल नाउन बन जाता है। तो द पुअर्स कुछ नहीं होता, द पुअर का मतलब ही गरीब लोग हो जाता है, ये प्लूरल है, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ देखते हैं द पुअर गरीब लोग, आर लगाया है, सही है, द पुअर आर सही है यहाँ पे। यहाँ तो द मिजरेबल एडजेक्टिव सब्जेक्ट अभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। इन दोनों में देखते हैं, द पुअर आर मिजरेबल, द पुअर आर मिजरेबल्स, देखिए एबल इबल लगाएं तो ये मिजरेबल एडजेक्टिव है, जिसके भी अंत में एबल इबल दिखाई दे एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव का प्लूरल कहिया से बनने लगा, ठीक ना। प्लूरल नाउन का बनता है, प्रोनाउन का बनता है, वर्ब प्लूरल होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, तो मिजरेबल्स लिखना ही यहाँ पर ये गलत है। तो बच्चा एक, द पुअर आर मिजरेबल। हाउ मेनी पीपल डैश इन योर फैमिली, ठीक ना। हाउ मेनी पीपल डैश इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने लोग हैं। हाउ मेनी पीपल, देखिए पीपल प्लूरल है, हाउ मेनी है क्वेश्चन वर्ड है, तो इन्वर्जन होगा, तो पहले तो ईज इनके साथ लग नहीं सकता, इसके बाद इसमें देयर तो वर्ब नहीं है। अब आपको असल में देखना है कि देयर आर कि आर देयर, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो इन्वर्जन तो होगा, तो देयर आर हो नहीं सकता, आर देयर होगा। उसके बाद है कि यू मस्ट डैश दिस बुक, मस्ट क्या है जी, मॉडल है, ठीक ना। शैल विल शुड वुड कैन कुड मे माइट मस्ट और टू, ये सब मॉडल हैं, और हम लोग जानते हैं कि मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, क्या आता है, V1। तो मॉडल के बाद देख लीजिए V1, ठीक ना। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। रीड, यू मस्ट रीड दिस बुक, वन मस्ट डू डैश वर्क, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वन मस्ट डू, जैसे आप पढ़े होंगे कि ही मस्ट डू हीज वर्क, आई मस्ट डू माई वर्क, अपना अपने के लिए, आई का माई होता है, ही का हीज होता है, सी का हर होता है, वी का आवर हो जाता है, यू का योर होता है, दे का देयर होता है। उसी तरह से वन एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और वन का होता है वंस, क्या होता है जी, वंस, ठीक ना। तो इसका सही आंसर है वन, सब्जेक्ट वन है तो वन के अनुसार वंस, जैसे ही के अनुसार हीज तो वन के अनुसार वंस होता है। याद रखिएगा, ये एवरी वन समवन में अप्लाई नहीं होता है, एवरी वन समवन ही के अनुसार चलेगा, केवल वन हो तो ही ये अप्लाई होता है। दिस कार इजंट डैश फॉर अस, यहाँ देखिए दिस कार्स इजंट, ठीक ना। टू बिग और मच बिग का बात नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है इनफ, इनफ, इनफ जो वर्ड है ये एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी है, ठीक ना। इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, ठीक ना, और इनफ नाउन के पहले आता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे वाटर है
तो इनफ वाटर होगा, वाटर नाउन है, ठीक है। मनी है तो इनफ मनी होगा, मनी नाउन है। लेकिन क्लेवर के साथ तो क्लेवर इनफ, ठीक ना, यहाँ पे देखिए क्लेवर इनफ। गुड के साथ तो गुड एडजेक्टिव है, गुड इनफ, बैड इनफ। तो यदि नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है तो इनफ पहले होता है, और यदि एडजेक्टिव के साथ इनफ आता है तो इनफ बाद में होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो बिग एडजेक्टिव है और इसके बाद इनफ होगा, तो यही इसका सी ऑप्शन है। इसका कंसेप्ट याद रखिएगा आप ये वाला, ठीक ना। एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, गुड इनफ, बैड इनफ, क्लेवर इनफ, ठीक ना, स्मार्ट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ। लेकिन नाउन के पहले आता है इनफ मनी, इनफ वाटर, इनफ वायल, ठीक ना, नाउन के पहले इनफ आता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल वन वर्ड है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द वर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड थेइस्ट, उसको थेइस्ट कहते हैं, आस्तिक। अ वन हु डज नॉट बिलीव, ठीक है, जो विश्वास नहीं करता है भगवान के अस्तित्व में, उसको अथेइस्ट कहते हैं, नास्तिक, ठीक ना। यहाँ देखिए थेइस्ट मतलब आस्तिक होता है, अथेइस्ट मतलब नास्तिक। तो डजंट बिलीव विश्वास नहीं करता है, अथेइस्ट है। अगर बिलीव करता है तो थेइस्ट होगा, ठीक ना। सी कांट कम टू कॉलेज एज सी डैश फीवर। अब देखिए यहाँ पर सी के बाद यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हैविंग तो सीधे हो नहीं सकता, V4 सीधे नहीं आता है। सी के साथ हैव नहीं लग सकता तो गलत है, ठीक है। यहाँ हैज हैविंग लिखा है तो ये ऑप्शन ही गलत है। हैज हैव के बाद कभी V4 नहीं आता है, हमेशा V3 आता है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। सी हैज फीवर, ठीक है, सी के साथ हैज सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एफिडेविट, AFFIDAVIT, एफिडेविट, ठीक है। डैश हेवली इन विंटर इन शिमला। इट स्नोइंग सब्जेक्ट के बाद सीधे V4 नहीं आ सकता। इट इज स्नो, EJMR के बाद V1 नहीं आता, ठीक है, जनरली V4 आता है। पास एक्टिव में, पैसिव में V3 आ सकता है। अब यहाँ देखिए, इट स्नोज हेवली इन विंटर इन शिमला, इट इज स्नोइंग। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि शिमला में विंटर में भारी बर्फबारी होती है, ये एक तरह के रूटीन को दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको देखना था कि कंटिन्यूअस, ये स्ट्रक्चर ये भी सही है, इट इज स्नोइंग, इट स्नोज, लेकिन ये रूटीन को दिखा रहा है कि हमेशा ठंडी में शिमला में भारी बर्फबारी होती है, तो इट स्नोज। रूटीन दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, V1 V5। अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कमिटी, COMMITTTEE, कमिटी। द स्टूडेंट्स डैश अबाउट द वेदर। यहाँ देखिए टॉक अबाउट होता है, टॉक अबाउट माने किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना, ठीक है, चर्चा करना, बात करना, टॉक अबाउट। अगला है आई सॉ अ डैश वन आइड मैन। देखिए एनी और द का तो यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, वन आइड लिखा है ना, तो वन ये कॉन्सोनेंट साउंड करता है, उससे शुरू होता है व, तो कॉन्सोनेंट से साउंड से शुरू हो तो ए लगेगा, वॉवेल साउंड से शुरू हो तो एन लगाते हैं। ही डैश कम्प्लीटली, देखिए ही रिकवरिंग सीधे V4 नहीं आ सकता। हैव रिकवर्ड, तो हैव रिकवर्ड तो ठीक है, लेकिन ही के साथ हैव नहीं लगता, हैज लगता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ही हैज रिकवर्ड कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। ही रिकवर्स कम्प्लीटली नहीं होगा, क्योंकि ये कोई रूटीन हैबिट नहीं है कि वो रिकवर होता है, वो पूरा रिकवर होता है, नहीं, पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, ठीक हो चुका है। ये कोई हमेशा ठीक होना कोई कंटिन्यूटी को या रूटीन को नहीं दिखाता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा टेंस के हिसाब से, टाइम एंड टेंस के हिसाब से। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही शुड गार्ड फ्रॉम डेंजर, गार्ड विद डेंजर, गार्ड अगेंस्ट डेंजर, गार्ड इन डेंजर। देखिए गार्ड अगेंस्ट होता है किसी चीज़ से सुरक्षा करना, बचाना, रक्षा करना, गार्ड अगेंस्ट तो खतरे के खिलाफ, खतरे से बचाना। ही शुड गार्ड अगेंस्ट डेंजर, गार्ड अगेंस्ट होता है। रीता सेड मैन इज मॉर्टल, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हमें इनडायरेक्ट डिसीज में बदलना है। आपको पता है कि मैन इज मॉर्टल, ठीक है, फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, इडियम हो, ठीक ना, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो इन सब को बदला नहीं जाता है। इनके ना टेंस चॉइस, ना पर्सन चेंज होगा, ना टेंस चेंज होगा, ठीक ना। रीता सेड है तो रीता सेड, इन्वर्ट करने के बदले दैट आ जाएगा। जैसे है मैन इज मॉर्टल उसी तरह रह जाएगा मैन इज मॉर्टल। रीता सेड दैट, मैन इज मॉर्टल, ऑप्शन ए। उसके बाद है वी डैश इन द मनी। देखिए यहाँ पे हैज, वी के साथ हैज नहीं, हैव लगता है। विल पेड, सेल विल के बाद V3 कभी नहीं आ सकता, V1 आता है, सेल विल प्लस V1।
हैज पेड, तो वी के साथ हैज नहीं लगता है। हैव पेड सही है, हैव हैज प्लस V3 भी सही है। वी हैव पेड हिम द मनी। नेक्स्ट है कि दे डैश द वर्क, दे डैश फिनिश्ड द वर्क। यहाँ देखिए V3 है, अब मिला लीजिए आप। हैज बिन के बाद V3 नहीं आता, हैव बिन के बाद V4 आता है। यहाँ विल बी है, सेल बी विल बी के बाद भी V4 आता है, ठीक है। दे के बाद सीधे हैविंग नहीं आ सकता, ठीक है। V4 सीधे नहीं आ सकता। EJMR वाज वेयर, EJMR प्लस V4, वाज वेयर प्लस V4, सेल बी विल बी प्लस V4, या हैव बिन हैज बिन के साथ, हैड बिन के साथ, सेल हैव बिन विल हैव बिन के साथ आएगा। अकेले V4 सीधे सब्जेक्ट के बाद नहीं आता, केवल V1 V5 या V2 आ सकते। V3 है, यहाँ हैव है, दे के साथ हैव लगता है, सही भी है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। दे हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक ना, हैव हैज हैड के साथ V3 लगता है। आगे देखते हैं, ये बुक के कुछ क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के, आइए इस पर। भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, अब इससे आसान क्या ही हो सकता है, जाकिर हुसैन। Civilization in real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. किस पार्ट से है ये लाइन, इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऐसा ही क्वेश्चन पूछना चाहिए एकदम एग्जाम में, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना पड़े। सिगानो इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, ओहो क्या बात है, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। डोरथी एल सेयर्स इज द ऑथर ऑफ डैश, किसकी लेखिका हैं डोरथी एल सेयर्स, किसके लेखक, किसके ऑथर हैं। द आर्टिस्ट के सिगानोया हैं, चाइल्ड इज बॉर्न के जर्मन गिरी हैं, पिंच ऑफ स्नॉफ के मनोहर मालवणकर हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरथी एल सेयर्स। पर्लेस बॉक इज नॉन फॉर हर, पर्लेस बॉक को किसके लिए जाना जाता है, नोवेल्स के लिए, उपन्यास के लिए। द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ, बेंजी के वाइफ कौन थी जी, फ्लोरेंस, बेंजी की पत्नी थी फ्लोरेंस। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्तियाँ, इज फ्रॉम। पोइट्री में पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मनुष्य अपनी शक्तियाँ कितनी कमजोर हैं, दुख के समय को तो लंबा कर लेता है और सुख के समय को बढ़ा नहीं सकता। हाउ फीबल इज मैंस पावर। लोमो एंड नटालिया आर कैरेक्टर्स इन, लोमो और नटालिया किस पार्ट के कैरेक्टर्स हैं, लोमो और नटालिया कैरेक्टर है मैरिज प्रपोजल के, जो एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। एंटन चेकोव एक रशियन राइटर हैं, ठीक ना, विशेष रूप से उन्हें कॉमेडी के लिए जाना जाता है, ड्रामेटिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। आगे चलिए, लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स बाई वॉल्ट व्हिटमैन की कलेक्शन है ये। हु इज आई इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कवित्री हैं पोएटेस वही आई है, ठीक ना, माई ग्रैंड मदर्स हाउस में। फर्स्ट पर्सन जनरली पोएट ही होता है। लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाई, ये जॉन किट्स की रचना है। T.S. Eliot was awarded the Nobel Prize in Literature, T.S. Eliot को नोबेल प्राइज आज़ादी के एक साल बाद 1948 में, याद है ना। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्ट्रेस, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो वाइट वाटरफॉल्स होते हैं वो ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्ट्रेस। लास्ट स्ट्रेस मतलब मृत्यु के समय, लास्ट स्ट्रेस मृत्यु को कहा गया है। किस पार्ट का लाइन है ये, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बट ब्यूटी वेनिसेज, ब्यूटी पासेज, एन एपिटाफ, कजिन वाल्टर डी ला मेयर। सुंदरता चाहे कितना भी रेयर क्यों ना हो नष्ट हो जाती है, चली जाती है। नेक्स्ट है कि द रेप ऑफ द लॉक, ये अलेक्जेंडर पोप की रचना है, याद कर लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए रोमांटिक पोएट, कौन थे रोमांटिक पोएट, जॉन किट्स, जॉन किट्स रोमांटिक पोएट है। रूपर्ट ब्रूक को वॉर पोएट के रूप में जाना जाता है। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, ठीक है। जॉन किट्स हैं रोमांटिक पोएट। नेक्स्ट, इंग्लिश इज स्टडीड एज अ डैश लैंग्वेज इन सऊदी अरेबिया, देख लीजिए, सऊदी अरेबिया में, चाइना में, जापान में, जर्मनी में, इन सब देशों में इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे है, याद है ना। भारत में सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे, USA में, UK में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब में फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे, मदर टंग के तौर पे। द कैंटरबरी टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है, जोफ्री चौसर। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, सबको पता है कहाँ से आता है, ग्रीक वर्ड है ड्रामा, ठीक ना। ड्रामा को प्ले भी कहा जाता है, हम लोग के यहाँ ड्रामा ही ज़्यादा यूज में है। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जो एसोसिएट किया जाता है। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में कवि खुद के लिए क्या करता है, लाफ, साउट्स, सिंग्स, क्राइज, गाता है खुद के लिए। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। डैश इज अ मेटाफिजिकल पोएट, ओह किसे जाना जाता है मेटाफिजिकल पोएट के तौर में, अभी आपको बता रहे थे जॉन डॉन, जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं।
ठीक ना। जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट के रूप में जाना जाता है। अगला है बेंजीज फादर विज ए लोकल। बेंजी के पिताजी क्या थे? स्थानीय। टीचर, प्रिएचर, फार्मर या डॉक्टर? प्रिएचर थे, उपदेश देते फिरते थे, जहाँ लोग मिल जाते थे वहीं पकड़ के उपदेश देते थे। हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। किसको भारत कोकिला के रूप में जाना जाता है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डेट्स वॉच टीवी सीरियल्स। यहाँ देखिए आवर किड्स, हमें हेल्पिंग वर्ब भरना है यहाँ पे। आवर किड्स आर वॉच, ये V1 है तो हमारे के बाद V1 नहीं B4 आता है, गलत है, ठीक है। बी को तो हटा ही दीजिए। आवर किड्स डू नट, सही है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगेगा। डू नट वॉच टीवी सीरियल्स, डू डच के बाद V1 आता है, ये भी सही है। दे डैश ईयर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक फ्यूचर का टाइम दिखा रहा है, टाइम एंड टेंस। हैड कम पास्ट गलत, केम पास्ट गलत। कमिंग तो सीधे B4 आ ही नहीं सकता, B4 इज एम आर वाज वेयर शैल बी विल बी के साथ ही आएगा, ठीक है। दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक, वे लोग अगले सप्ताह यहाँ आएंगे। मार्सा इज रीडिंग अ नोवेल। चूज द पैसिव, देख लीजिए इसको आगे ले जाइए, और नोवेल तो सब में तो लाया ही है। इज एम आर बदलता है इज एम आर प्लस बीइंग में, देख लीजिए आज कर दिया, यहाँ गलत हो गया, यहाँ हैड किया गलत हो गया, यहाँ मस्ट है तो गलत हो गया। इज एम आर प्लस बीइंग यही सही है। नोवेल इज बीइंग रेड बाई मार्सा। ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, देख लीजिए ड्राइवर्स कैन ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, ओवर द स्पीड लिमिट चला सकते हैं, चलाना चाहिए। मस्ट अवश्य चलाना चाहिए, मस्ट नॉट अवश्य नहीं चलाना चाहिए। कंपल्सन तो है लेकिन ये कंपल्सन ना होने की बाध्यता है कि ये काम नहीं होना चाहिए, तो मस्ट नहीं मस्ट नॉट। थोड़ा मॉडल में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, थोड़ा समझ के लगाइएगा, आसानी से बन जाएगा, मुश्किल नहीं होता है। व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम। देखिए ये कहीं भी लिखे, इसको पहले आगे ले जाइए। सी आस्क्ड हिम, ठीक है, सी आस्क्ड हिम, यहाँ देखिए सी आस्क्ड हिम, तो सी आस्क्ड यही गलत हो गया, सी विल आस्क गलत हो गया, सी आस्क तो गलत हो गया, तो ये सही बन गया, खत्म। सी आस्क्ड हिम, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको इन्वर्ट करने के बदले लिखते हैं व्हाट, ठीक है। डू यू वांट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको असर्टिव बनाइएगा तो यू वांट हो जाएगा। V1 V5 V2 में बदलता है तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए। इसमें तो सब ऑप्शन ही लोग गलत दिया है, ही नहीं होगा, पहले सी, नहीं सॉरी, ठीक है ही मैं ना, तो ही और V1 V2 में बदल जाएगा वांटेड, सही है। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, तुम्हें अब जरूर चलना चाहिए, तुम बस मिस कर दोगे, ठीक ना। इसका मतलब क्या है? अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, यदि तुम अब नहीं चलते तो तुम बस मिस करोगे, ठीक ना। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, यदि तुम अब नहीं चलते तो तुम बस मिस करोगे। अगला है द डॉक्टर सजेस्टेड डैश, द डॉक्टर सजेस्टेड डैश टेक अ वेकेशन। देख लीजिए सजेस्टेड है तो सजेस्टेड के बाद शुड आना चाहिए, ठीक है। द सजेशन को तो शुड दिखाता है, अब इससे आसान क्या हो सकता है, खुद लिख दिया सजेस्टेड। अब पढ़े सजेशन दिखाने के लिए शुड का प्रयोग। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट शुड टेक अ वेकेशन। नेक्स्ट देखिए करेक्ट सेंटेंस चूज करना है जो सही है। आई हैव ए होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैविंग गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैव अ होमवर्क टू डू। अगर हैव यहाँ लगा है और ये नाउन की तरह है, आई हैव अ होमवर्क, ठीक है, आई हैव अ होमवर्क टू डू। व्हेन सीता डैश वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, देख लीजिए व्हेन हो, इफ हो, अनटिल हो, ठीक ना, अनलेस हो। तो अगर एक वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो V1 V5, सीता सिंगुलर है तो यहाँ V5। देख लीजिए इसमें कहाँ V5 है, ये गलत है, ये गलत है, ये कॉम्स V5 ऐसी है, इसमें लगाओ V5 होता है। आगे देखिए डैश ही कम विथ अस, ही है, इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब भरना है। यहाँ कम V1 है, देखते हैं यहाँ इज है तो इज तो होगा नहीं क्योंकि इज के साथ V4 लगना चाहिए, ठीक है। डू है, डू के साथ V1 तो ठीक है लेकिन ही के साथ डू नहीं लगता है, ही के साथ डज लगता है। और कम केम कम, यहाँ कम V3 भी हो सकता है, तो अगर V3 भी लेकर चलते हैं तो ही के साथ हैव नहीं हैज लगता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो विल सही है, V1 है, ये विल ही कम विथ अस, ठीक ना। सेल विल के साथ V1 लगता है, सारा ही मॉडल के साथ V1 लगता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई विश, जैसे ही आई विश दिखाई दे, इफ़ दिखाई दे, ठीक ना, तो समझ जाइए कि ये कल्पना वाला वाक्य है। कल्पना वाला वाक्य है तो पीछे वेयर लगेगा। आई विश आई वेयर यंग अगेन,
ठीक ना। काश मैं फिर से जवान हो जाता, काश, आई विश। क्लियर है? आई विश हो तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आई हो ही हो, वेयर ही लगेगा, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है। कैसे पहचानिएगा? तो आगे यदि इफ़ लगा हो, आगे यदि आई विश लगा हो, तो ये बताते हैं कि वाक्य इमेजिनरी है। काश मेरी इच्छा थी, हैं। हैव यू सीन डैश, दुनिया में ताजमहल कई गो है? एगो। ताजमहल एक है, तो आगे लगा दीजिए द ताजमहल। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, ये सिंटेक्स का क्वेश्चन है। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, यहाँ देखिए, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। स्कॉलर, पोएट, पोएट के आगे कुछ नहीं लगा है, केवल आगे है यहाँ पे द। इसका मतलब स्कॉलर और पोएट दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक ना। अगर यहाँ भी कुछ एंड द लगा होता तो इसका मतलब कि स्कॉलर और पोएट दो लोग होते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, मतलब ये स्कॉलर और पोएट एक ही आदमी है, मतलब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको वर्ब यहाँ पे सिंगुलर चाहिए। तो आप देख लीजिए, आर गलत हो गया, हैव गलत हो गया, हैज सिंगुलर है, हैज के बाद यहाँ भी 3 आता है तो सही भी है। आगे चलिए, जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। सिंस फॉर लगा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, मिला लीजिए इसमें कौन परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये V2 पास्ट इंडेफिनिट, V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज लाइन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैज बीन लाइन, यही एक परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक ना। अब इसमें आपको चेक नहीं करना कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, एक ही परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है फॉर 2 वीक्स, तो हैज बीन लाइन सही होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए यहाँ पर, सी इज द गर्ल, होम नेम नहीं होता, होम ऑब्जेक्ट को दिखाता है, ऑब्जेक्ट के साथ संबंध नहीं दिखाता। सी इज द गर्ल, हु नेम नहीं हो सकता, हु माने जो होता है, ये गलत है। यहाँ पे सही है, देख लीजिए, सी इज द गर्ल हुज नेम, जिसका नाम, हुज नेम इज रावी, जिसका नाम रावी है, ये सही है। अगला है द हाउस वाज पेंटेड बाई टॉम, एक्टिव में बदल दीजिए, तो टॉम को आगे ले आइए, टॉम को सब्जेक्ट के जगह पे ले आए, सब जगह टॉम लाया है। इसके आगे देखते हैं, वाज वेयर प्लस V3 कौन चीज़ बदलता है? V2 बदलता है, तो देखिए कहाँ V2 है, टॉम, वाज गलत है, इज गलत है, पेंट्स V5 गलत है, पेंटेड यहाँ है V2, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही है, टॉम पेंटेड द हाउस, बाकी सब गलत। नेक्स्ट, आई डैश स्पीक स्पेनिश, खाली में वरना हेल्पिंग वर्ब यहाँ स्पीक V1 है, देखते हैं क्या होगा। आई डज नॉट, आई के साथ तो डज नहीं लगता, गलत है। हैव नॉट है तो हैव हैज के बाद V3 होना चाहिए, तो V1 है, ये भी गलत हो जाएगा। हैड नॉट, हैव हैज हैड के बाद V3 लगता है, तो स्पीक V1 है। डू नॉट, डू डच के बाद V1 लगता है, और आई के साथ डू सही भी है, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। आइदर ऑफ द टू, याद करिए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब देख लीजिए आप, आइदर ऑफ द टू डैश एक्सेप्टेबल, तो आर पहले खत्म, हैव खत्म, अब हैज भी सिंगुलर है, एज भी सिंगुलर है, कौन प्रॉपर सही है? आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, दोनों में से कोई एक एक्सेप्टेबल है, कि दोनों में से किसी एक के पास एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल कोई वस्तु थोड़ी है किसी के पास होगा, तो इज एक्सेप्टेबल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। अ लॉट ऑफ एनर्जी सिंगुलर है, लॉट ऑफ एनर्जी ढेर सारी ऊर्जा, ऊर्जा अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही होगा, ए लॉट ऑफ एनर्जी ढेर सारी ऊर्जा। अब सिंगुलर देख लीजिए, ठीक है। वाज वेस्टेड, ये पैसिव में है, लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड, ठीक है, ढेर सारी ऊर्जा खर्च की गई। दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर, ये आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जो लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको कहते हैं कलीग्स, कलीग्स, ये यहाँ पे सही आंसर है कलीग्स, ठीक है। वन वर्ड थोड़ा देख लीजिएगा, वन वर्ड से प्रश्न मॉडल सेट में दिया हुआ है, पूछे ना पूछे उनकी इच्छा, पूछा जा सकता है, जो लोग आप पढ़े हैं रिविजन कर लीजिएगा। आई एम डैश माई बेड, इज एम आर के बाद V4 आता है, देख लीजिए, मेकिंग सही है, आई एम मेकिंग माई बेड, बाकी सब गलत है। उसके बाद है लिसन, राधा डैश द सितार, सुनो राधा, ये देखिए क्या होगा इसका ऑप्शन, 82 का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। लिसन राधा डैश द सितार, राधा विल प्लेइंग तो होता है नहीं, सेल विल प्लस V1 होता है। हैड प्लेड, आर प्लेइंग, राधा के साथ आर नहीं लगता। अब हैड प्लेड द सितार, राधा सितार बजा चुकी थी, तो क्या सुनिए, जो अभी सुनिए है, यानी राधा सितार बजा रही है, तो इसका सही आंसर होगा इज प्लेइंग। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कमिटी, तो ये फिर रिपीट कर दिया है, पता नहीं क्या सेट करता है लो, COMMITTEE, एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट किया है लो, इसे देख लीजिएगा, कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कहीं पूछ ना ले।
द मैन वॉज डैश बाई योर डॉग, द मैन वॉज डैश बाई योर डॉग, बाई योर डॉग लग गया, मतलब क्या, पैसिव में है, ये पैसिव में है, तो पैसिव में आपको पता है हमेशा V3 खोज लीजिए, V3 कहाँ है, ठीक है। अब वॉच के बाद हेड, तो इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए नहीं, तो हेड वाला हटा दीजिए, यहाँ बीट, यहाँ बीटेन, बाइट बीट बीटेन, बीट V2 है, बीटेन V3 है, तो हमें V3 चाहिए, ठीक है, V3। लुक डैश दिस पेंटिंग, लुक एट दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग को देखिए, लुक एट फिक्स प्रीपोजिशन है, लुक एट, याद कर जाइए, लुक एट दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग को देखिए, लुक एट मी, मुझे देखिए, लुक एट हिम, उसे देखिए। ही डैश वीडियो गेम्स, ठीक ना, यहाँ भरना है, देखते हैं क्या होगा। ही डैश वीडियो गेम्स, ही के साथ तो एम नहीं लगता, ही पहले हटा दीजिए, ही के साथ आर नहीं लगता, ये भी खत्म करिए। ही हैड प्लेइंग, हैव हैज हैड के बाद V4 कब से आने लगा, V3, तो ये ऑप्शन ही गलत है, बाकी का छोड़िए। ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स, एक ही ऑप्शन बचा, यही सही है। आई बॉट दिज बुक्स डैश ऑक्शन, एट ऑक्शन होता है, याद कर जाइए, एट ऑक्शन, ऑक्शन में होता है बोली लगाने में, मैंने एक किताबें बोली में खरीदी, ऑक्शन। व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश, यूजुअली, ऑफन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान है, वी यूजुअली, तो V1, वी के साथ गो फॉर स्विमिंग, जब सूर्य चमक रहा है तो हम लोग प्रायः टहलने के लिए, तैरने के लिए जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, बाकी तो हो नहीं सकता। आप देख लीजिए, वी के बाद वेंट कैसे होगा, यहाँ तो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में ही जाएगा, ठीक ना। राधा आस्क्ड रवि वेयर इज फादर वाज, चूज द करेक्ट डायरेक्ट में बदलना है, तो राधा आस्क्ड रवि, तो पहले इसको चेक करिए, राधा सेड टू रवि, राधा सेड टू रवि, राधा सेड टू रवि, यहाँ तक तीनों सही हैं। अब इन्वर्टेड कम आएगा, सही है। वेयर क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर तीनों में आ गया जी, ये भी ठीक है। हिज फादर वाज, तो इंट्रोगेटिव बनेगा, तो वाज हिज फादर होगा, वाज वेयर, इज एम आर से बदलता है, तो योर फादर के अनुसार फादर सिंगुलर है, तो इज लगेगा, तो तीनों में इज लगा है। अब देखते हैं, अब हिज फादर, ये जो बदला है, हिज फादर, ये बदला है हिज, देखिए राधा स्त्रीलिंग है, तो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदला, नहीं तो हर होता, रवि के अनुसार बदला है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलने का मतलब कि ये सेकंड पर्सन रहा होगा, और सेकंड पर्सन में केवल यू होता है, तो योर फादर होगा, तो वेयर इज योर फादर। राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक ना। ये वाक्य इंट्रोगेटिव का है, राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर, इसका सही आंसर है बी। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन मार्क में आपको खिला देगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो। पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ द गंगा, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा के किनार पर, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा होता है, ऑन द बैंक के किनारे। जॉन डॉन इज अ डैश पोएट, जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। द लाइन इन हॉट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लिश हेवन अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे, अंग्रेजी स्वर्ग की बात कौन करता है, द सोल्जर, ठीक ना, जो रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखी हुई कविता है, यह एक सोनेट है, सोनेट मतलब 14 लाइन की कविता। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, याद है सबको, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाई शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड, 1500 से जो अंग्रेजी यूज की जाती है इसको मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, 1500 से लेकर अब तक। इसी को 19वीं शताब्दी के बाद से, 19th सेंचुरी के बाद से न्यू इंग्लिश के रूप में भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन 1500 से पूछे तो मॉडर्न इंग्लिश है। आवर फोर फादर्स डिडंट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीनरी की खोज क्यों नहीं की, पहले पार्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक क्वेश्चन है, क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, उन्हें पता था कि हम क्या होंगे, मशीनों के गुलाम बन जाएंगे, हमारा जीवन खुश नहीं रहेगा। द ग्रेट वॉल शिफ्ट टुक प्लेस, ग्रेट वॉल शिफ्ट कब हुआ, जिसने इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में चेंज ला दिया, ठीक है, जो लॉन्ग वॉल्स थे उनका प्रोनाउंसिएशन बदल गया, ये हुआ था मिडिल इंग्लिश के फेज में। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम्प, नाइटिंगेल इज डम्प, याद आ रहा है, नाइटिंगेल इज डम्प किस पार्ट का है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, कौन है इसके लेखक, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. अडन, ठीक है। अगला है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी सेल डैश, एंड एज वी वॉक लाइन याद आ रहा है, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, हम जैसा कि अब हम चलते हैं तो वादा करते हैं कि वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड, हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक ना, कभी पीछे नहीं हटेंगे।
सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग। सेबी की हॉबी क्या थी? गॉड्स कलेक्ट करना, ठीक ना। किस पार्ट का क्वेश्चन है ये? द आर्टिस्ट का राइटर कौन है? शिगानोया। यह एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी है। द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, याद करिए किस पार्ट का क्वेश्चन है, लाइन है ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, ठीक ना। मृत्यु तक नहीं रुकना है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग। हमें ऑब्जेक्टिव ही प्राइमरीली डिस्कस करना था, जो हमने देख लिया है। उसके बाद आपसे एक ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा, जो आपको ये 150 से 200 शब्दों में लिखना होगा। 5 ऐसे होगा, इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, ठीक ना। इसी तरह का यही पैटर्न है। एक्सप्लेन करने के लिए आपको 4 दिया जाएगा, इनमें से कोई भी एक आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाइन पकड़ना होगा, किस पार्ट का है, राइटर कौन है, तब आप एक्सप्लेन करेंगे। तो एक प्रोज सेक्शन से और एक पोएट्री सेक्शन से आपको 4 को दिया है, इनमें से कोई भी एक एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके 4 8 मार्क्स एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आपको अप्लीकेशन लिखना 5 अंक का है, 5 मार्क्स का, जो कि आप सीख चुके हैं, लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, अप्लीकेशन ही लिखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद क्वेश्चन, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, ये 10 क्वेश्चन होंगे। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम, व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, व्हाई डिड द हाउस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस गो इन टू साइलेंस बिकॉज हिज ग्रैंड मदर डाइड, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर की मृत्यु हो गई थी, इसलिए साइलेंस में चला गया, ठीक ना। तो ये 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से कोई भी 5 जो कि बहुत आसान होते हैं। इन व्हाट सेंस डॉज द फायर फॉरगेट इट, किस सेंस में आगे अपना कर्तव्य भूल गया। इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या उसको मृत्यु का भय है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट ही है, ठीक ना। 10 नेम 2 कंट्रीज इन विच इंग्लिश इज यूज एक्सटेंसिवली वहाँ यूज होती है जहाँ ये फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर मदर टंग। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। विच स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। नेम द मिडिल इंग्लिश डियालेक्ट्स, 5 को होते हैं, ठीक ना। ओल्ड इंग्लिश में 4 डियालेक्ट्स थे, बोलिए। वाई डज द पोइट कॉल मेकाबिटी अ मिस्ट्री कैट, क्यों कहता है मेकाबिटी को मिस्ट्री कैट। तो सारे बेहद आसान क्वेश्चन है, 10 में से कोई भी आप 5 लिख लीजिएगा। उसके बाद ये 15 रंग का सेक्शन है, इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 5 आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, यहाँ राइटर का नाम मिला दीजिएगा, 1 हो गया 5 अंक का, सबसे आसान है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा, ये पोइट्री वाले सेक्शन से राइटर का नाम मिला दीजिएगा, 2 हो गया, बचा 1। तो अगर आप चाहें तो ट्रांसलेशन बना सकते हैं एक, ठीक ना। चाहें तो आप किसी एक पर इनमें से निबंध लिख सकते हैं, किसी एक पर इनमें से निबंध लिख सकते हैं, या आप इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश इंडियन इंग्लिश में आप किसी एक पर भी लिख सकते हैं। पहले राइटर का नाम मिला लीजिएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 को, एक मन का ट्रांसलेशन या पैसेज समरी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये खोज कर लिखने वाला आंसर है, इसको क्लास में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।